Hello, friends. Welcome to Guru Kripa New Words. This is Manoj, your English Guru, and today we are going to start with a new chapter of our book. Footprint Without Feet. The chapter is The Thief's Story. तो गाइज इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें दो लड़कों की कहानी है. इसमें एक होता है अनिल, हु इज 25 years old. दूसरा होता है हरी सिंह, हु इज 15 years old. यहाँ पे हरी सिंह जो है वो एक चोर होता है और वो एक्चुअल में क्या है कि हर महीने अपना नाम बदलता है और नए टारगेट्स देखता है. टारगेट्स को रॉब करके उनके साथ बिट्रे करके उनका विश्वासघात करता है और फिर नया टारगेट सर्च करता है. तो ये उसकी फितरत है कि हमें हमेशा हर महीने वो एक नया टारगेट सर्च करता है. तो इस बार का उसका जो टारगेट है वो कौन है? अनिल है. लेकिन ये उसका एक्चुअल में एक आखिरी टारगेट है. इसके बाद वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा. उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी. ऐसा क्या हुआ इस कहानी में वो देखेंगे. ऐसा अनिल ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया कि उसने चोरी करना छोड़ दिया और एक नई उसकी लाइफ होगी. और उसी चोर की हरी सिंह की कहानी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. वैसे इस चैप्टर के राइटर तो रस्किन बॉन्ड है, लेकिन काफी हद तक यहाँ पे हरी सिंह का भी एक इनकॉर्पोरेशन देखने को मिलता है. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. थीम, तो इसकी थीम क्या है? The story Thief's Story by Ruskin Bond. Ruskin Bond एक इंडियन इंग्लिश राइटर है. फोकस ऑन टॉपिक्स ऑफ फ्रेंडशिप. यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात कही गई है. फ्रेंडशिप की बात कही गई है. ट्रैचरी, विश्वासघात की बात की गई है. एस्पिरेशंस, इच्छाओं की बात कही गई है. कनेक्शन, ट्रस्ट, गिल्ट, चेंज, काइंडनेस, लॉयल्टी, रिट्रीब्यूशन एंड ऑनेस्टी. ये सारी विशेषताएं इस कहानी में देखने को मिलेंगी. सारे वो ट्रेट्स हैं जो इस कहानी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द प्लॉट ऑफ द नरेटिव इज built on the idea that kindness and love have the power to change. ये जो दो चीजें हैं, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, इनमें ये काइंडनेस है, ये लव है, ये इंसान को क्या कर देगा? बदल देगा पूरी तरीके से. इवन द वर्स्ट क्रूक्स मतलब ठग या चोर, उनको भी ये बदल सकता है. एंड थीप्स ऑन देयर हार्श प्लानेट. अब यहाँ पे राइटर के बारे में देख लेते हैं. अबाउट ऑथर रस्किन बॉन्ड, बॉर्न ऑन 19 मई 1934. ये 19 मई 1934 में पैदा हुए थे. इंग्लिश इंडियन राइटर हैं ये. इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ऐसे उनकी उत्पत्ति जो है वो ब्रिटेन से हुई है, लेकिन ये है इंग्लिश इंडियन. ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली. इनकी अडॉप्टेड फैमिली है लैंडौर, मसूरी में रहते हैं ये, इंडिया में. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल ग्रोइंग चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. इनकी अधिकतर जो कहानियां हैं वो बच्चों को लेकर के डेडिकेटेड है. बच्चों के लिए इन्होंने ज्यादा क्रिएशंस किए हैं. He was awarded साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992. उनको सबसे पहले 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये भी इनका एक क्रिएशन है. इस नॉवेल एक उपन्यास है इन इंग्लिश. He was awarded the पद्मश्री, और इनको पद्मश्री मिला है 1999 में. पद्म भूषण भी इनको मिला है 2014 में. ये भारत के बहुत ही फेमस रिनाउंड इंग्लिश राइटर रहे हैं. अधिकतर इनकी जो कहानियां है वो बच्चों को लेकर के डेडिकेटेड है और जिसमें ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल्स देखने को मिलते हैं. तो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो ही इज रस्किन बॉन्ड. तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का देख लेते हैं एक बार. इस कहानी में सिर्फ दो ही कैरेक्टर है. नंबर वन, थीफ, जो नरेटर है. 15-year-old एक्सपीरियंस थीफ. एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही हाथ की सफाई में एक्सपर्ट है ये. बहुत जल्दी चोरी वोरी करता है ये. लोगों के साथ ट्रैचरी करता है, बिट्रेयल करता है. क्लेवर एंड रिसोर्सफुल, बहुत ही चालाक है, रिसोर्सफुल है. एबल टू अडॉप्ट टू डिफरेंट सिचुएशन, हर सिचुएशन में खुद को ढालना जानता है. चेंजेस हिज नेम मंथली, हर महीने अपना टारगेट को बिट्रे करने के बाद अपना नाम बदल लेता है. एवेट पुलिस, पुलिस से भागता फिरता है, बच जाता है. फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, पुराने इसके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी बच जाता है ये. बचने के लिए नाम चेंज कर लेता है. इनिशियली डिसऑनेस्ट, बहुत बेईमान है, बट शोज पोटेंशियल फॉर चेंज, लेकिन पोटेंशियल है, लाइफ को बदलने का पोटेंशियल रखता है ये. रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन लिटरेसी, शिक्षा लिटरेसी की तरफ थोड़ा सा इसका टेंडेंसी है. कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन हिज क्रिमिनल हैबिट्स एंड डिजायर फॉर अ बेटर लाइफ. एक अच्छी जिंदगी और क्रिमिनल हैबिट्स के बीच में एक डिलेमा होता है कि मुझे क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या मुझे किस तरफ जाना चाहिए.
कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मॉरल रीजनिंग, यानी कि आगे का सोच सकता है, आगे लाइफ कैसे होगी, मॉरल रीजनिंग, मॉरली रीजनिंग कर सकता है, तर्क कर सकता है कि लाइफ में क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर करना चाहिए। अल्टीमेटली चूजेस टू रिटर्न द स्टोलन मनी, बाद में पैसे जो पैसा चोरी करता है उसको वापस कर देता है, शोइंग ग्रोथ एंड कॉन्शियस। अगला जो कैरेक्टर है वो है अनिल। अनिल जो कि 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल का है, डिस्क्राइब एज अ टॉल एंड लीन, पतला सा है, राइटर हु मेक्स मनी रेगुलरली बाय सेलिंग स्टोरीज। इसका प्रोफेशन क्या है कि ये कहानी लिखता है, उनको बेचता है और उसको सैलरी मिलती है। तो मैगजीन्स, एक मैगजीन्स के लिए कहानी लिखता है, बुक्स बुक्स पब्लिशर्स के लिए भी कहानियां लिखने का काम करता है। बहुत ही काइंड है, ट्रस्टिंग है, इजी गोइंग है, कोई भी इसको अप्रोच कर सकता है। विलिंग टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, इवन एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने खुद के आई मीन रिस्क पे। पेशेंट है, बहुत ही धैर्यवान इंसान है, फॉरगिविंग, माफ करने वाला है, एज शोन बाय हिज विलिंगनेस टू टीच द थीफ। यहाँ से ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों की पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश कीजिए, या दोनों के कैरेक्टर स्केच को बताइए। तो यहाँ पे घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अनिल वर्सेस हरी सिंह। पेशेंट, फॉरगिविंग, एज शोन बाय विलिंगनेस टू टीच एंड थीफ, जो एक चोर को भी सिखा सकता है लिखना पढ़ना जो भी है। ऑब्जर्वेंट है, इंसान को देख लेता है कि इंसान कैसा है लेकिन कहता नहीं है। इंटुइटिव है, लाइकली अवेयर ऑफ द थीफ्स स्मॉल डिसेप्शन, जब वो चोर उसको डेली बेसिस पे उसके साथ कुछ छोटी मोटी आई मीन ट्रेचरी करता है, हेरा फेरी करता है, तो वो समझ जाता है लेकिन कहता नहीं है। अटेम्प्टेड रॉबरी। तो यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। द नरेटर हरी सिंह वाज द थीफ, यहाँ पे नरेटर जो है इस चैप्टर का वो हरी सिंह है, एक चोर है। Although only 15, 15 साल का है, he was experienced and successful in his work, बहुत ही कामयाब है अपने काम में। काम क्या है उसका? चोरी करने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का। He thought of targeting, इस बार उसको कौन दिखाए? अनिल दिखाए, अनिल को टारगेट करेगा वो। A young man of 25 years, 25 साल का नवयुवक है, उसको टारगेट करेगा कि ये मेरे लिए एक बढ़िया आई मीन मनी मेकिंग सोर्स है। अनिल वॉज अ टॉल, अनिल बहुत लंबा, लीन, पतला सा, थिन फेलो इंसान है। ही लुक्ड इजी गोइंग, बहुत ही इजी गोइंग है, कोई भी उसको अप्रोच कर सकता है, ट्रस्ट जीत सकता है। काइंड है, सिंपल इनफ फॉर पर्पस ऑफ अ थीफ, और किसी चोर के लिए अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तो वो इतना सफिशिएंट है। नरेटर, जैसे नरेटर की बात कर रहे हैं, ही वांटेड टू विन अनिल्स कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पे ये अनिल का कॉन्फिडेंस जीतेगा, फिर उसके साथ ट्रैचरी करेगा, बिट्रियल करेगा। द नरेटर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू अनिल, यहाँ पे नरेटर ने अपने आप को पहले परिचय दिया। एक ये रेसलिंग चल रही है, रेसलिंग का खेल देख रहे हैं, तो वहां पे जो है हरी सिंह इसको अप्रोच करेगा। ये बोलता है मैं हरी सिंह हूँ। नरेटर टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि यहाँ पे नरेटर अपना नाम हर महीने बदलता है। ही डिड सो टू अवॉइड अरेस्ट फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से बचने के लिए वो ये सब करता है। एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, अपने पुराने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे बचने के लिए भी करता है। रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हरी सिंह, लेकिन अभी उसने हाल ही में अपना नाम बदला है, नाम क्या है? हरी सिंह। हरी सिंह वांटेड टू वर्क फॉर अनिल बट अनिल हैड नो मनी, अब हरी सिंह यहाँ पे अनिल के लिए काम करना चाहता है, लेकिन अनिल के पास पैसा नहीं है कि वो उसको सैलरी दे सके, तो पे हिम रेगुलरली, की रेगुलरली सैलरी दे ही नहीं पाएगा। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, हरी सिंह को ये भी नहीं मालूम कि खाना कैसे बनाया जाता है। हरी सिंह को बोलता है कि भाई देख, मेरे पास तो ना खाना खिला सकता हूँ, छत है, किराए पर रहता हूँ मैं, वहां रह सकते हैं अपन, लेकिन सैलरी मेरे पास देने को नहीं है। द फर्स्ट मील विच ही कुक्ड फॉर अनिल वाज सो टेरिबल, अब उसने एक दिन क्या है कि खाना बनवाया, उसने अलाउ कर दिया कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। पहले ही दिन उसने खाना बनाया, पहले तो उसने कंसेंट दे दी कि हाँ मुझे भी खाना बनाना आता है, और फर्स्ट डे उसका खाना बहुत बेकार बना है, टेरिबल है, दैट इट हैड टू बी थ्रोन, और वो खाना फेंकना पड़ा अवे टू द स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को। तो वो समझ गया कि ये झूठ बोल रहा था, तो खाना नहीं आता है, और इसके अभी कई सारे झूठ पकड़ लेगा ये। अनिल आस्क्ड हिम टू गो अवे, अनिल ने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, बट हरी सिंह अपीलिंग स्माइल, लेकिन हरी सिंह यहाँ पे उसका एक सबसे पॉजिटिव जो ट्रेड है कि अपीलिंग स्माइल, वो उसको रोक लेती है। अपीलिंग स्माइल मेड अनिल गिव अप हिज डिसीजन, तो अनिल थोड़ा रहम आ गया कि चलो ठीक है, एक मौका इसको और देते हैं। तो टर्न हिम आउट,
Anil's heart softened. अनिल का दिल जो है पिघल गया and he told Hari that he would teach him how to cook. उसने कहा कि don't worry, अब मैं सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं. इतना पेशेंट रहिए. He also taught Hari Singh to write his name. उसने खाना ही नहीं उसको उसका नाम लिखना भी सिखाया. तो लिटरेट बनाने में पूरी मदद कर रहा है. इतना पेशेंस आज के लोगों में बहुत कम पाया जाता है. And promised to teach him to write whole sentence. नाम के बाद अगला जो टास्क है पूरा सेंटेंस लिखना उसको सिखाएगा. अब यहाँ पे सेंटेंस लिखने के बाद हरी सिंह को लगेगा कि मैं अभी अनपढ़ हूँ तो मैं इतना सक्सेसफुल हैंड हूँ मतलब हाथ की सफाई करने में, तो आगे मैं क्या मतलब वो एस्पायर करता है कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत बड़ी चीजें कर सकता हूँ. एंड टू ऐड नंबर्स, और उसको नंबर ऐड करना भी सिखाता है, थोड़ी मैथमेटिक्स भी सिखाता है. हरी सिंह वाज ग्रेटफुल. हरी सिंह बहुत ग्रेटफुल फील करता है. ये तो अच्छी चीज हो रही है. दैट एटलीस्ट अनिल हैड गिवन हिम द बेसिक एजुकेशन. उसको बेसिक एजुकेशन भी दे रहा है. He knew that once he could write like an educated man, उसने सोच लिया कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन के जैसे लिख पाऊंगा तो मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ, बहुत बड़े मिरेकल्स पैदा कर सकता हूँ. There would be no limit to what he could achieve. और इसकी कोई सीमा नहीं है कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ. एक बार पढ़ लिख गया तो मैं बड़ी बड़ी फोर्जरी कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी मतलब हेराफेरी कर सकता हूँ. तो वैसा आगे ही सोच रहा है, मतलब एजुकेशन अटेन करने के बाद भी वो क्राइम के बारे में ही सोच रहा है, तो ये उसकी थिंकिंग है. He knew that once he could write like an educated man, there would be no limit to what he could achieve. वो क्या क्या अचीव कर लेगा. He did odd jobs for Anil. अभी वो छोटे मोटे पैटी जॉब्स करता है, खाना बना रहा है, मार्केट जा रहा है, सब्जी ला रहा है, ये सारी चीजें कर रहे हैं. एक ग्रोसरी शॉप के ऊपर उनका एक रूम है जहाँ पे वो रहते हैं. द मॉर्निंग ही मेड टी. सुबह वो उसके लिए अनिल के लिए चाय बनाता था डेली. एंड देन ब्रॉट द डे सप्लाईज. और दिन में लाइक सब्जियां वगैरह फल फ्रूट्स लाया करता था फ्रॉम द मार्केट. मार्केट जाकर के ये सारे दिन भर के जो काम है ये हरी सिंह करता था उसके लिए. शाम को अनिल आता था और शाम को ये बातें करते थे, डिस्कस करते थे कितने पैसे खर्च हुए, कितने बचे, इसका हिसाब किताब हरी सिंह उसको देता था. ऑफन ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपी. हर दिन कम से कम 1 रुपया तो बचा ही लेता. और उस टाइम कहानी बहुत पुरानी है, उस टाइम में 1 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात होती थी. आउट ऑफ दीज परचेजेस अनिल हैड नो रेगुलर इनकम. अनिल अनिल यहाँ पे उसकी कोई रेगुलर इनकम तो है नहीं है. कभी काम हुआ तो पैसे आ गए, कभी नहीं भी आए. ही अर्न समथिंग बाय राइटिंग आर्टिकल्स. उसका काम क्या है कि वो अखबार के लिए आर्टिकल लिखने का काम करता है. आर्टिकल छपा तो पैसे मिले, नहीं छपा कैंसिल हो गया तो नहीं मिले. स्टोरीज लिख रहा है मैगजीन्स के लिए. द डे ही गॉट द मनी ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन जिस दिन उसको पैसे मिलते थे, ये अनिल के साथ एक थोड़ा सा नेगेटिविटी है, जिस दिन उसको पैसे मिलते तो वो बाहर जाकर के दोस्तों के साथ क्या करता, ईटिंग आउटिंग शॉपिंग, तो मजे कर रहा है बाहर जाकर के. पैसे की कोई वैल्यू नहीं है. पैसा मेहनत से कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन जो पैसा आता है हाथ में, तो इस चीज को जो है हरी सिंह ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पैसा कैसे बर्बाद कर रहा है दोस्तों पे. तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक लालच पैदा करने के लिए, उसके लालच को जस्टिफाई करने के लिए भी काफी है. Then he would wait and worry about his next check. और फिर अगले अपने चेक का इंतजार करता है, उसके बारे में सोचता है कि अगला चेक कब आएगा. वन इवनिंग, एक दिन क्या हुआ, अनिल केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स. बहुत मतलब पैसे की गड्डी लेके आया वो. He told Hari that he had earned 600 rupees. उसने कहा कि आज मुझे 600 रुपीज मिले हैं. और ये 600 उस जमाने के बहुत ज्यादा अच्छी इनकम होती थी. बाय सेलिंग वन ऑफ हिज बुक्स. उसने कहा कि आज मैंने अपनी ये किताब जो मैं लिखता हूँ बेच दिए, अच्छी इनकम होगी. हरी's माउथ वाटर्ड. हरी के मुंह में पानी आ गया एट द साइट ऑफ मनी. पैसा देख करके, पैसा चीजें ऐसी. ही डिसाइडेड टू स्टील दैट मनी. उसके दिमाग में आ गया कि आज रात को तो पैसा गायब करना है. अनिल कैप्ट द बंडल अंडर हिज मैट्रेस. अनिल ने वो गड्डी जो है मैट्रेस गद्दे के नीचे रख दी. went to sleep. और आराम से सोने चला गया. अनिल was asleep. अनिल यहाँ पे सो चुका है, ये एडजेक्टिव है. हरी सिंह thought over the situation. हरी सिंह को लगा कि ये बढ़िया मौका है, आज निकलना यहाँ से. If he stole the money, अगर उसने ये पैसे चोरी कर लिए, he could catch 10:30 express to लखनऊ. लखनऊ के लिए जाने वाली जो ट्रेन है उसको पकड़ सकते. कितने बजे जाती है? रात को 10:30 बजे. He crept up to the bed. रेंगते हुए बेड के पास गया. And slid his hand. और अपना हाथ खिसकाया बेड के नीचे. Slid his hand under the mattress and drew the notes out. उसने पैसे बाहर खींचे, निकाले. He counted the notes. पैसे गिने उसने, कितने थे?
600 रुपीज, 50 के नोट थे, 600 रुपए थे। विद दैट मनी ही कुड लिव लाइक अ रिच अरब। जैसे अरब के जो शेख होते हैं, जो तेल के व्यापारी होते हैं, आई मीन द रिच मर्चेंट्स ऑफ ऑयल इन अरब, सऊदी अरेबिया या यूएई कह सकते हैं, अरब के तेल के व्यापारी के जैसे वो जी सकता है। इतना पैसा है उसके पास, फॉर अ वीक और टू, 2 हफ्ते तक तो मजे से, मतलब कहीं कुछ करना ही नहीं है। He went to the railway station। अब क्या होता है कि वो रेलवे स्टेशन जाता है टू कैच द ट्रेन टू लखनऊ। लखनऊ वाली जो एक्सप्रेस जाती है उसको पकड़ने वाला है, बट हेजिटेटेड, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वो हेजिटेट हो रहा है, एंड रिमेन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि इस पूरे शहर में जब मेरे खाने का इंतजाम नहीं था, मेरे रहने के लिए वो ठिकाना नहीं था, तो उस टाइम में मुझे सहारा किसने दिया? अनिल ने दिया। अभी इजी गोइंग है, मुझे लिखना भी सिखा रहा है, मुझे पढ़ना भी सिखा रहा है, मुझे खाना बनाना भी सिखा रहा है ना, मुझे अभी पैसे भी देता है, और जब भी मैं हिसाब किताब उसको लाके देता हूँ तो उसमें कभी पूछता भी नहीं है। तो अभी ये वो सोच रहा है, अपने फ्लैशबैक में जा चुका है, तो ये वो चीज है जो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने से रोकेगी। He went to railway station to catch the train to Lucknow, but hesitated and remained standing at the platform. He had no friends to go। कोई भी दोस्त नहीं है उसके साथ में जाने के लिए, या ऐसा कोई जिसको वो जानता हो इस शहर में। The only person he knew was अनिल। इस शहर में सिर्फ एक ही इंसान को जानता है, और वो है अनिल, whom he had robbed few hours ago, जिसको वो कुछ घंटों पहले लूट करके अभी अभी यहाँ पे आया है। He came to the मैदान, मैदान मतलब एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैदान है, ग्राउंड है, and sat on a bench, और वहां टेबल पे बैठ गया, और वहां पे बारिश होने लगी, भीग चुका है पूरा। The night was chilly, रात काफी सर्दी से भरी हुई थी, and it had a light drizzle, और हल्की बूंदाबांदी होने लगी, बारिश पड़ने लगी, भीग चुका है। हरी सिंह was drenched, drenched का मतलब है wet, wet मतलब गीला हो गया पूरा, and notes became damp, और नोट्स भी क्या हो गए? वेट हो गए, ये भी गीला ही होता है। Then हरी सिंह remembered, तब अनिल, हरी सिंह को अनिल की याद आई। He imagined how sad Anil would be on finding the money stolen। जब अनिल जगेगा और देखेगा कि पैसे नहीं और मैं भी वहां पे नहीं हूँ, तो उस पर क्या बीतेगी? तो विश्वास खत्म हो जाएगा, आगे वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। ये इस चीज को सोच रहा है। हरी रिमेम्बर दैट अनिल यूज्ड टू टीच हिम, अनिल उसको मुझे पढ़ाया करता था, ये ऐसा आज तक किसी ने मेरे साथ नहीं किया। He thought that without education, की बिना शिक्षा के, he would remain a thief, वो हमेशा चोर ही बना रहेगा। उसको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। But education would make him a big man। शिक्षा है जो उसको भी एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो he decided to return and replace the money। उसने सोचा कि नहीं, मैंने गलत किया है, मुझे इंस्टेंटली वापस जाना चाहिए और पैसे वापस रख देने चाहिए। अब यहाँ क्या होता है? He reached home, घर पहुंच गया, and silently put the money back under the mattress। वहीं उन्हीं गीले हाथों से जो जो गीले नोट है वो उसने रख दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है? अनिल को पता भी नहीं है। अनिल गेव हर 50 रुपी नोट, अनिल ने उसको 50 रुपए नोट दिया। अनिल ने कहा कि आज से मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, और हर महीने अब मैं तुम्हें पगार भी दिया करूंगा। हालांकि यहाँ पे अनिल को पता चल चुका है कि क्या हुआ है, नोट गीले कैसे हैं, सब पता है उसको, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसको एहसास नहीं होने दिया कि ही डिड सच अ थिंग विद हिम। तो उसको वो सेंटेंस, वो समझ गया है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी दरियादिली काम आ गई है, और मैं ये जो अच्छा कर रहा हूँ ये सब काम आ रहा है, तो इसलिए ये चाहे तो जा सकता था, लेकिन ये नहीं गया, वापस आ गया। द नोट वाज स्टिल वेट, नोट अब भी गीले हो रहे हैं। और ही थॉट दैट क्राइम हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको पता तो चल गया कि इसने रात में जो किया है वो उसको मालूम है। बट अनिल टोल्ड हिम दैट ही हैड अर्नड समथिंग, तो उसने कुछ कमा लिया है। नाउ ही वुड पे, अब वो हरी सिंह को हमेशा रेगुलरली पे करेगा। ही आल्सो टोल्ड दैट ही वुड टीच हरी सिंह हाउ टू राइट सेंटेंस, और आज से मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा। यानी कि अच्छाइयों पे अच्छाइयां हावी हो रही हैं ना, अच्छाइयों पे अच्छाइयां हावी हो रही हैं, और उसको एक अच्छा इंसान बनाने पे मजबूर कर रही हैं। एक्चुअली अनिल knew everything about the theft, but neither his lips nor his eyes showed anything। अब देखो कितनी बड़ी बात है, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे अनिल के चेहरे पे शिकन तक नहीं है, उसके शब्दों में और उसके एक्सप्रेशन में ऐसा कहीं भी कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। उस क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। हाउ डिड अनिल्स काइंडनेस ट्रांसफॉर्म हरी सिंह, अनिल के काइंडनेस ने हरी सिंह को कैसे बदला?
अनिल ट्रीटेड हरी सिंह विद ट्रस्ट। वैसे अनिल ने हरी सिंह को बहुत ट्रस्टिंगली डील किया, काइंडनेस दिखाई, इंस्टेड ऑफ सस्पेक्टिंग हिम, उस पर शक नहीं किया है। ही टॉट हिम हाउ टू रीड, बिना मतलब किसी सेल्फिशनेस के उसने उसको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बनाना सिखाया। दिस लव एंड ट्रस्ट चेंज हरी सिंह हार्ट, इसी चीज से हरी सिंह का दिल बदल गया। He realized that education and honesty were more valuable, ये बहुत वैल्यूबल है उसके लिए, and stolen money, उस चोरी किए हुए पैसे से कहीं ज्यादा। Finally he returned the stolen money and decided to live honestly, और बाद में उसने फैसला किया कि नहीं, मुझे बहुत ईमानदारी से एक अच्छी लाइफ जीनी है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड ट्रस्ट एंड काइंडनेस इन्फ्लुएंस द thief's decision to return the money? Trust and kindness played a major role in changing हरी सिंह कैरेक्टर। यहाँ पे दो चीजें हैं जिसने उसको बदल दिया, ट्रस्ट एंड काइंडनेस, इन्हीं दो चीज ने हरी सिंह को बदला है, उसके चरित्र को बदला है। अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली एंड इवन टॉट हिम रीडिंग एंड राइटिंग, अनिल ने यहाँ पे पूरी तरीके उसको लिखना पढ़ना सिखाया। दिस इमोशनल बॉन्ड क्रिएटेड गिल्ट इन हरी सिंह माइंड। आफ्टर ही स्टोल द मनी he realized that stealing from a kind and trusting person was wrong. ऐसे इंसान को धोखा देना बहुत गलत है। Moreover, he understood that education would help him earn honestly in the future. His conscience awakened, उसकी अंतरात्मा जाग चुकी है, and he returned the money, उसने पैसा लौटा दिया। This shows that kindness has the power to reform a person. Kindness इंसान को क्या कर सकती है, सुधार सकती है, अच्छे ट्रैक पे ला सकती है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज एजुकेशन बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हरी सिंह लाइफ? एजुकेशन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कैसे बनी, देख लेते हैं। एजुकेशन बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज हरी रियलाइजेस दैट लर्निंग टू रीड एंड राइट will help him earn honestly in the future. He understands that stolen money gives temporary happiness. ये चोरी किया हुआ पैसा उसको एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देगा, लेकिन जो वो सीख रहा है, जो उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी, उसको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा, अच्छा इंसान में ट्रांसफर। But education provides lifelong security and self-respect. This realization makes him return the money. और इससे क्या होता है, वो पैसा लौटा देता है। What does the story suggest about the human conscience? अब यहाँ पे कहानी ह्यूमन कॉन्शियंस के बारे में क्या कहती है? The story says that every human being has a conscience. हर इंसान में एक अंतरात्मा होती है that guides them towards the right and wrong. वो उसको सही गलत के बारे में बताती रहती है। हरी सिंह कॉन्शियंस अवेकन, उसकी अंतरात्मा, उसकी चेतना जग चुकी है। आफ्टर स्टीलिंग द मनी मेकिंग हिम फील गिल्टी, उसको गिल्टी फील हो रहा है। अल्टीमेटली हिज इनर वॉइस लेड हिम टू रिटर्न, उसके अंतरात्मा ने कहा कि पैसा लौटाना पड़ेगा, मनी, एंड चूज ऑनेस्टी ओवर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ क्रिमिनल जस्टिफाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे यार आप काम कर लेना, इसको चाहो तो लिख भी लेना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। The story a thief, the story clearly shows that kindness and trust, यानी दो चीजें, kindness and trust have the power to transform a person. हरी सिंह was a young and experienced, young है, experienced है, चोर है, who befriended, जो अनिल से दोस्ती तोड़ करके जाता है, with the intention of robbing him. sorry, यहाँ पे befriend का मतलब दोस्ती करना है। तो दोस्ती की किससे, अनिल से, उसका इरादा क्या है, robbing him. However, अनिल treated him with love. अनिल ने उसको बहुत प्यार के साथ, ट्रस्ट के साथ, जेनरोसिटी, उदारता के साथ उसको ट्रीट किया। He gave him food, उसको खाना खिलाया, शेल्टर, उसको रहने के लिए जगह दी, even started teaching him, पढ़ना भी सिखाया। इतना सब कुछ कर रहा है, कौन कर सकता है? How to read and write, ये सब वो कर रहा है, सेल्फलेसली कर रहा है। दिस अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, ये जो रहम जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्रिएटेड अ डीप इमोशनल इंपैक्ट। इस चीज ने कहीं ना कहीं एक डीप इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट किया है इसी ने दिमाग पे, दिल में। व्हेन ही स्टोल द मनी ही फेल्ट इंटेंस गिल्ट, तुरंत उसको इंटेंस गिल्ट हो रहा है, बिकॉज ही हैड बीट्रेड, उसने विश्वासघात किया है, किसके साथ, ट्रस्टिंग पर्सन, एक सही इंसान के साथ। His conscience troubled him and he realized that education and honesty were more valuable than stolen money. Finally, he returned the money and chose the path of honesty. Thus, the story proves that
trust and kindness can reform even a criminal more effectively than punishment. Last question है इसका. How does education become a turning point in Hari Singh's life? Very important. तो एजुकेशन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. एजुकेशन, आपने शायद 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर है 9th में, इट्स वहां भी एक कैरेक्टर होता है लश्कॉफ. चैप्टर का नाम था इफ आई वर यू. तो लश्कॉफ होता है और लश्कॉफ को ओल्गा चेंज कर देती है और बाद में वो लिखना पढ़ना सीखता है और एक नोटरी राइटर बन जाता है. कहीं ना कहीं ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती है. यहाँ भी जो है ऑनेस्टी, लव, केयर, ये सब इंसान को ट्रांसफॉर्म करते हैं. ये रियल लाइफ में भी करते हैं. एजुकेशन की बात कर लेते हैं. एजुकेशन बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज हरी रियलाइजेस दैट लर्निंग टू रीड एंड राइट will help him earn honestly in the future. लिखना पढ़ना सीख गया तो फ्यूचर में अच्छे से ऑनेस्टली, ईमानदारी से पैसा कमाएगा. He understands that stolen money gives temporary happiness, but education provides lifelong security and self-respect. This realization makes him return the money. अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. What does the story suggest about human conscience? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का. The story suggests that every human being has a conscience. हर इंसान में एक आत्मा होती है. It guides them towards right and wrong. हर इंसान को मालूम होता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है. इंसान को पता होता है. हरी सिंह conscience awakened, उसकी आत्मा जागृत हो चुकी है. After stealing the money, making him feel guilty, ultimately his inner voice led him to return the money, choose honesty over crime. एक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ क्रिमिनल. ये जो 2 चीजें हैं, काइंडनेस एंड ट्रस्ट, ये किसी भी बड़े क्रिमिनल को चेंज कर सकती है, बदलाव कर सकती है. जस्टिफाई विद रेफरेंस टू द स्टोरी. देखते हैं एक बार. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आ सकता है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. द स्टोरी, अ थिप्स स्टोरी क्लियरली शोज दैट काइंडनेस एंड ट्रस्ट हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन. हरी सिंह वाज अ यंग एक्सपीरियंस थीफ हु befriended, जिसने दोस्त बनाया किसको, अनिल को, अपने इरादे के लिए. with the intention, इरादा क्या है, of robbing him, उसको लूटना, 1 महीने के बाद चले जाना. However, अनिल treated him with love. अनिल ने कहीं ना कहीं गौर तो कर लिया कि ये किस टाइप का इंसान है, इतना तो इंसान को समझ में आ जाता है. के बावजूद भी बहुत ही प्यार से, ट्रस्ट से, जेनरोसिटी से उसको ट्रीट किया. क्या पता ये सारी चीजें काम कर जाएं, और ये काम कर गई. He gave him food, उसको खाना दिया, खाना बनाना भी सिखाया, शेल्टर, रहने के लिए घर दिया. Even started teaching him, उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया, how to read and write. This unexpected kindness created a deep emotional impact on Hari. When he stole the money, he felt intense guilt because he had betrayed a trusting person. His conscience troubled him. He realized that education and honesty were more valuable than stolen money. Finally, he returned the money and chose the path of honesty. The story proves that trust and kindness can reform even a criminal more effectively than punishment. ये था अपना आज का चैप्टर. ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. वैल्यू बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये सिर्फ अपना फर्स्ट चैप्टर था, लेटर टू गॉड, वहां से जो फार्मर था लेंचो, वो, और यहाँ पे ये जो हरी सिंह है, इन दोनों में कंपैरिजन भी आ सकता है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है. किसी भी चैप्टर का कोई भी कैरेक्टर किसी भी दूसरे चैप्टर के कैरेक्टर से उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए हमसे पूछ सकते हैं. वैसे इस तरह के क्वेश्चंस पे काम कर रही है और इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आते रहे और आगे भी आते रहेंगे. तो आप हर चैप्टर के कैरेक्टर को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर में डिस्टिंग्विश या कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.